औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विद ज़की। हमेशा की तरह स्टूडेंट्स, जब भी मैं लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ तो एक बोर्ड रेडी आपको मिलता है और उसके ऊपर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी आज का जो लेक्चर है वो किस बारे में है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले ज़रा ये दो डायग्राम्स जो हैं ये कंपैरिजन में ड्रॉ की हुई हैं। अगर आप नीचे वाली डायग्राम पे गौर करो तो ये पहले हमारी एक वीडियो कोवलेंट बॉन्डिंग के ऊपर हो चुकी है। क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज के ऊपर ये लेक्चर्स हो रहे हैं तो इसलिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कोवलेंट बॉन्डिंग अगर आप सर्च करेंगे तो आपको फुल लेक्चर इसका मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको ये एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाने का मकसद ये है कि आम कोवलेंट बॉन्डिंग में और इस बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या है। आम कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि दोनों एटम्स जो हैं नॉन मेटल्स वो जब आपस में कंबाइन होते हैं तो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये कोई एटम है ए और बी है, ये आपस में ये एरो शो कर रहा है कि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने एक दूसरे के साथ शेयर करके ये कोवलेंट मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो बात बहुत सिंपल है कि दोनों एटम्स, ये बात आपने गौर से सुननी है कि यहाँ पर जो शेयरिंग हो रही है वो दोनों एटम्स आपस में शेयर कर रहे हैं। एटम 1 जिसको हमने एटम ए का नाम दिया है और दूसरा एटम 2 जिसको हमने बी का नाम दिया है, ये दोनों अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन अब अगर इसको हम कन्वर्ट करें, जो यहाँ पे आपको ये वाली डायग्राम नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। किस चीज़ का डिफरेंस है? सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए हैं, ठीक है, इनको मैंने हाईलाइट भी किया है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये जो ऊपर आपको डायग्राम नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको इस रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा डिफरेंस ज़रूर फील हो रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि शेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक एटम की तरफ से शेयरिंग हो रही है। ठीक है, और ये एरो भी इसीलिए शो किया गया है कि इसके जो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम बी की तरफ जा रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि यहाँ पे डोनेशन का और रिसीविंग का कॉन्सेप्ट है, जबकि कोवलेंट बॉन्डिंग में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। ओनली वन एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे एटम के साथ, यानी कि सिर्फ एक एटम के इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, दूसरा एटम सिर्फ जस्ट उसको रिसीव करता है और उसके नतीजे में जो बॉन्डिंग बनती है कहते तो हम उसको कोवलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन ये सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है, बल्कि इस बॉन्डिंग का नाम क्या है? इस बॉन्डिंग का नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज़ नोन एज डेटिव बॉन्डिंग। इसका नाम डेटिव बॉन्डिंग क्यों है? इसका नाम डेटिव बॉन्डिंग इसीलिए है बिकॉज इसमें डोनर और एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए जिन कंडीशंस का होना ज़रूरी है वो कंडीशंस अगर आपने याद कर ली तो आपके लिए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग जो है उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखें, ये कंडीशन सिर्फ इसके लिए दो कंडीशंस हैं कि कोई भी एटम्स जो हैं वो किन कंडीशंस में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएगा। कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले जो है वो एक एटम होना चाहिए जिसके पास वैलेंस शेल में लोन पेयर मौजूद हो। अब ये लोन पेयर क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक नाइट्रोजन की डायग्राम बना के या ऑक्सीजन की डायग्राम बना के शो करती हूँ कि लोन पेयर हम किसको कहते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल है और आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 7 है। इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से एक और दूसरा हमने नाइट्रोजन एटम ड्रॉ किया, ठीक है, और इसी तरह से उसके भी हमने यहाँ पर एटम्स, हमने उनके इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया। अब ये देखें आप, ये 3 जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये तो बॉन्डिंग बना रहे हैं, लेकिन ये जो 2
एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये किसी किस्म की बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डेड, नॉन शेयरिंग या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर कहते हैं, जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग में जो कंडीशन नंबर 1 होगी, एक ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर मौजूद होगा वो डेटिव बॉन्डिंग बनाएगा, यानी कि कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग वो बनाएगा। इसके साथ जो दूसरी इसकी शर्त है वो ये है कि जो भी एटम जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो एक्सेप्टर है, उसका जो वैलेंस शेल है वो क्या होना चाहिए, वो एम्प्टी होना चाहिए, ताकि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑर्बिट में एक्सेप्ट कर सके। जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डेफिशिएंट है, इसके पास जो है वो एक पेयर एक्स्ट्रा है, लोन पेयर है इसके पास, तो इसने ही अपना लोन पेयर बी के साथ शेयर कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो शेयरिंग हो रही है दैट इज़ डन ओनली फ्रॉम द वन एटम, एटम ए, ठीक है। हम इसको एटम ए का नाम दे रहे हैं और ये सिर्फ एक साइड से हो रही है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग में जो मेन डिफरेंस है कोवलेंट बॉन्डिंग से वो यही है कि इसमें जो शेयरिंग होती है दैट इज डन फ्रॉम ओनली द वन एटम, जबकि जो दूसरा एटम होता है वो सिर्फ उसको एक्सेप्ट करता है, दैट इज ओनली द एक्सेप्टर। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसके नतीजे में अमोनियम आयन बनता है। यहाँ पे आप देखें कि ये अमोनिया हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसके पास ये एक लोन पेयर मौजूद है जो पहले मैंने आपको रिप्रेजेंट करके डायग्राम के थ्रू समझाया भी है। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर अपना हाइड्रोजन आयन को, ये देखें इसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अब हाइड्रोजन आयन की शक्ल में। अब आयन से क्या मुराद है कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इसने लूज कर दिया है। अब इसको अपना ऑर्बिट फिल करने की ज़रूरत है, तो इसलिए ये किसी ऐसे एटम के साथ अपनी बॉन्डिंग शेयर करेगा कि जो इसको ये पेयर प्रोवाइड कर सके। अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है और ये अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और नतीजे में क्या बनेगा, अमोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो आम कोवलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एक यहाँ पर डोनर और एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट है। सिर्फ एक एटम जो है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से लोन पेयर शेयर करता है दूसरे एटम के साथ और नतीजे में कोऑर्डिनेशन क्रिएट होती है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बन जाता है। और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि बोरान ट्राइफ्लोराइड और NH3 के दरमियान में जो बॉन्डिंग बनती है वो भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग की एग्जांपल है। इसी तरह से हाइड्रोनियम आयन H3O जो बनता है वो भी इसी की एक एग्जांपल है। ये एक एग्जांपल अगर आपने समझ ली तो बाकी एग्जांपल्स को भी आप समझ सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो कि बाकी एग्जांपल्स भी आप समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको बाकी एग्जांपल्स भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर समझा दूंगी। स्टूडेंट्स, बोर्ड पे मैंने आपके लिए समरी लिख दी है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग की। ये पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। अगर ये आपके जहन में रह गए तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि डेटिव बॉन्ड जो है ये कोवलेंट बॉन्ड की ही एक टाइप है। जो मेन समझने वाली चीज़ है वो ये कि बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द वन एटम। द रिसीविंग एटम हैज़ एम्प्टी ऑर्बिटल, जो रिसीव कर रहा है उसका ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी होना चाहिए या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उसको होना चाहिए। इसको हम डेटिव बॉन्डिंग क्यों कहते हैं, बिकॉज सिर्फ एक एटम डोनेट करता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा जो इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, दूसरा जो एटम है वो सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव कर रहा है, इसके अलावा और उसका इसमें शेयरिंग में कोई काम नहीं है। फिर जब ये बन जाता है आफ्टर फॉर्मेशन इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। जब ये कंप्लीट हो जाती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग तो ये एक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास बर वक्त नोटिफिकेशन आ जाए कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका हुआ है। और केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें, आपको वहाँ पर तमाम सीरीज़ की फॉर्म में बॉन्डिंग की कंप्लीट सीरीज़ मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।